गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग और सभी के लिए आई डॉक्टर उमा शर्मा हियर टू एक्सप्लेन यू व्हाट इज़ मॉनेटरी पॉलिसी एंड इट्स टूल्स, राइट। तो हम आज देखते हैं यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है। हिंदी में हम बोलेंगे मॉनेटरी पॉलिसी को मौद्रिक मॉनेटरी पॉलिसी, राइट। इट्स ए 15 to 20 मिनट सीरीज ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, राइट। तो हम सबसे पहले देखेंगे मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं मौद्रिक नीति। तो सी मॉनेटरी पॉलिसी बेसिकली क्या होती है। मॉनेटरी पॉलिसी मनी सप्लाई को कंट्रोल करने का काम करती है, राइट। और ये जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो हर 2 मंथ्स में रिवाइज की जाती है। द क्वेश्चन इज, इसको रिवाइज कौन करता है, कौन ऑथराइज है रिवाइज करने के लिए। तो द आरबीआई इज ऑथराइज्ड टू मेक मॉनेटरी पॉलिसी under the RBI Act 1934, right? अगर हम बात करें नटशेल में, तो मॉनेटरी पॉलिसी refers to the credit control measures adopted by the central bank of a country, right? The question is, ये जो क्रेडिट कंट्रोल है, आपका क्रेडिट कंट्रोल है, ये क्या है। मनी सप्लाई जो है क्रेडिट कंट्रोल को हम यहाँ पे देखते हैं। यहाँ मैं फिर से लिख रही हूँ, monetary policy refers to the credit control measures adopted by the central bank of a कंट्री। अब यहाँ पे क्रेडिट कंट्रोल का मतलब यहाँ पे क्या है। तो क्रेडिट कंट्रोल का मतलब यहाँ पे है मनी जो सप्लाई है ना हमारा एक्सेस में हो और ना कम हो, डेफिशिट हो, ओके। क्योंकि अगर ये दोनों कंडीशन होंगी, एक्सेस में होगा, कमी होगी, तो दोनों ही हमारी इकोनॉमी के लिए क्या है, बेकार है, राइट। क्योंकि देखिए जब एक्सेस हो जाएगा, एक्सेस मनी सप्लाई हो जाएगा हमारी इकोनॉमी में, तो लोगों की क्या होगी, परचेसिंग पावर बढ़ जाएगी। परचेसिंग पावर बढ़ जाएगी तो डिमांड बढ़ जाएगी। इट मीन्स डिमांड इज मोर देन सप्लाई। और अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, प्राइसेस जो हैं गुड्स की वो बढ़ जाएंगी। और अगर प्राइसेस बढ़ जाएंगी तो हमको क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन आ जाएगा, हमारी इकोनॉमी क्या आ जाएगा, इन्फ्लेशन आ जाएगा। अगर हम बात करें डेफिसिट की, कमी की अगर हम बात करें, तो उल्टा कर दो। अगर यहाँ परचेसिंग पावर बढ़ रही थी तो यहाँ क्या होगा, परचेसिंग पावर क्या होगी, कम हो जाएगी। तो क्या होगा, डिमांड कम हो जाएगी। डिमांड कम हो जाएगी और डिमांड कम हो जाएगी तो प्राइस कम हो जाएंगी।
प्राइस कम हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, डिफ्लेशन हो जाएगा। डिफ्लेशन हो जाएगा तो हमारे जो प्रोडक्शन है उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा, और उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा तो हमारी वर्ल्ड की जो जीडीपी है वो उस पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा, और वो भी हमारी कम हो जाएगी। तो ये था, तो जो मनी सप्लाई है वो ना ज़्यादा होना चाहिए ना तो कम होना चाहिए। जैसा मैंने आपको भी बताया कि मनी सप्लाई, ये मॉनेटरी पॉलिसी, एक मिनट, जस्ट अ मिनट। मॉनेटरी पॉलिसी जो है आपकी, एक मिनट, हाँ, मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है, कौन ऑथराइज है? ऑथराइज टू मेड कौन है? आरबीआई। बट नाउ मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी इज रिस्पॉन्सिबल, और बोल सकते हैं, और ऑथराइज्ड टू मेंटेन मॉनेटरी पॉलिसी, राइट। अब कौन ऑथराइज है हमारा? मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी बनाइए, अब वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ओके, फिर आती है आपकी बात, अब ये जो मॉनेटरी पॉलिसी बनाई गई है, आपकी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो बनाई गई है, वो मॉनेटरी पॉलिसी जो है आपकी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, ये 6 पीपल की होती है, 6 मेंबर्स होते हैं, 6 मेंबर्स होते हैं। कुछ इसमें मेंबर्स आरबीआई के होंगे और कुछ मेंबर्स यहाँ पे गवर्नमेंट के होंगे, राइट। इससे क्या होगा, कुछ मेंबर्स यहाँ पे अगर आपके आरबीआई के होंगे, कुछ यहाँ पे आपके गवर्नमेंट के होंगे, तो आपस में क्या होगा, मेंबर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। फिर देखते हैं हम यहाँ पे मेन थिंग अब यहाँ पे आती है टूल्स की। ओके, तो हम यहाँ पे देखते हैं टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी में शॉर्ट में लिख रही हूँ यहाँ पे। देखिए, 2 तरीके के टूल्स हैं, एक होता है आपका क्वांटिटेटिव, जिसको हम बोलते हैं जर्नल, और दूसरा होता है क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव को हम बोलते हैं सिलेक्टिव और स्पेसिफिक, राइट। तो सबसे ज़्यादा जो यूज़ किया जाता है वो टूल, वो है आपका क्वांटिटेटिव टूल, राइट। इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, राइट। अब हम बात करते हैं कि क्वांटिटेटिव टूल और क्वालिटेटिव टूल में कौन कौन से टूल्स आते हैं। सी, ये टूल्स है हमारे, ये हमारे टूल्स हैं। फिर से मैं लिख रही हूँ टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। ये मैंने एक लाइन ड्रॉ करा, ठीक है। ये होगा आपका क्वांटिटेटिव टूल और ये है क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव में सबसे पहला होता है बैंक रेट, अभी आप सिर्फ लिखते जाइए। दूसरा जो होता है आपका वो होता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। थर्ड होता है रिजर्व रेशियो। रिजर्व रेशियो में 2 होते हैं आपके, CRR और SLR। फोर्थ नंबर का होता है रेपो रेट। ओके, और जो 5th नंबर का होता है रिवर्स रेपो रेट। अगर मैं बात करूं यहाँ पे आपकी क्वालिटेटिव की, तो क्वालिटेटिव में पहले नंबर पे आपका आएगा आपका
सीलिंग ऑफ लिमिट ऑन सीलिंग ऑन क्रेडिट। ओके, दूसरे नंबर पे आएगा मार्जिन रिक्वायरमेंट। थर्ड नंबर पे आएगा डिस्क्रिमिनेटरी इंटरेस्ट रेट। एंड फिर ये आपके सीक्वेंस से चलेंगे फोर्थ में डायरेक्टिव्स, फिर होगा मोरल सुएशन सक्सेशन और होगा डायरेक्ट एक्शन। ये देख लिया आपने, ये आपके इम्पॉर्टेंट क्या हैं, क्वांटिटेटिव हैं, क्वालिटेटिव इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है, पर ये सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं वो क्वांटिटेटिव वाले टूल से यूज़ किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम फोकस करते हैं किसके ऊपर, क्वांटिटेटिव टूल्स के ऊपर, राइट। देखिए बैंक रेट, सबसे पहला मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ बैंक रेट के बारे में, ठीक है। बैंक रेट को हम क्या बोलते हैं, डिस्काउंट रेट भी बोलते हैं। जब RBI गिव्स लोन टू इसको कमर्शियल बैंक्स को लोन देती है, दैट रेट इज कॉल्ड द बैंक रेट। दूसरी चीज़, ये जो लोन दिया जाता है RBI के द्वारा टू द कमर्शियल बैंक के लिए लॉन्ग टर्म के लिए होता है, राइट। तीसरा, ये अनसिक्योर्ड होता है। अनसिक्योर्ड का मतलब होता है जब RBI कमर्शियल बैंक को लोन देता है तो कमर्शियल बैंक से किसी भी तरीके की सिक्योरिटीज़ डिपॉजिट नहीं कराता। ओके, कोलेटरल सिक्योरिटीज़ जिसको हम बोलते हैं वो नहीं रखा था। ओके, तो क्या बोलोगे आप, ये जो है आपका बैंक रेट, तो बैंक रेट में क्या आएगा आपका, बैंक रेट को फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ। बैंक रेट पॉलिसी इज ऑल्सो नोन एज द डिस्काउंट रेट when RBI gives loans to commercial banks at which, or in nutshell we can say that, at which the central bank lend money to commercial bank for their क्यों दे रही है commercial bank के लिए, for their liquidity requirements के लिए, okay, for their liquidity requirements के लिए। और वो जो लोन दे रही है आपकी RBI कमर्शियल बैंक के लिए वो क्या है, अनसिक्योर्ड है, राइट। और कैसा है, लॉन्ग टर्म है। ओके, अब मैं बात करूंगी इसकी ओपन मार्केट ऑपरेशन की। ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या किया जाता है, सिर्फ इतना समझिए, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी। इसमें क्या किया जाता है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज किया जाता है। कहाँ किया जाता है, इन ओपन मार्केट में किया जाता है। क्यों किया जाता है, इन ऑर्डर टू एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट द मनी इन द बैंकिंग सिस्टम, राइट। तो ये होता है आपका ओपन मार्केट ऑपरेशन। अगर हम बात करें अब आपके इसकी रिजर्व रेशियो की, तो देखिए रिजर्व रेशियो
की अगर हम बात करें तो हर एक कमर्शियल बैंक को अपना कुछ परसेंटेज किसके पास रखना होता है, आरबीआई के पास रखना होता है। ओके, फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, रिजर्व रेशियो क्या होगा, एनडीटीएल का कुछ परसेंटेज कमर्शियल बैंक को आरबीआई के पास रखना होता है, और एनडीटीएल की फुल फॉर्म क्या होगी आपकी, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, राइट। तो अब आपका जो रिजर्व रेशियो जो होता है वो कितने तरीके का होता है, 2 टाइप्स का होता है। एक होता है CRR और एक होता है SLR। CRR का मतलब होता है फुल फॉर्म कैश रिजर्व रेशियो, और इसका होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, राइट। ओके, तो हर बैंक को क्या करना पड़ता है, CRR का क्या करना पड़ता है, CRR में एनडीटीएल का वो परसेंटेज जो कमर्शियल बैंक को आरबीआई के पास रखना पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ कैश। ओके, फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, एनडीटीएल का वो परसेंटेज जो कमर्शियल बैंक को किसके पास रखना पड़ता है, आरबीआई के पास रखना पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ कैश, दैट इज कॉल्ड CRR। ओके, और CRR जो होता है वो क्या होता है, मैं फिर आपको एक अच्छे से समझाती हूँ। देखिए ये 2 हैं, एक CRR है और एक SLR है। अगर मैं बात करूं पहले CRR की, तो मैंने आपको जैसा बताया कि NDTL का वो परसेंटेज जो कमर्शियल बैंक को, बस एक मिनट, कमर्शियल बैंक को आरबीआई के पास रखना पड़ता है, किस फॉर्म में, कैश के फॉर्म में, राइट, दैट इज कॉल्ड द CRR। और जो CRR है इज एन effective instrument of credit control। अगर हम नटशेल में बात करें तो एज पर RBI एक्ट, क्या है एक्ट, मैंने आपको अभी क्लास में बताया था 1934, every commercial bank has to keep certain minimum cash reserve with whom, with RBI, that is called CRR, right। अगर हम बात करें SLR की, तो मैंने आपको स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो होता है आपका। तो हर बैंक जो होती है, हर बैंक क्या करती है, बैंक अपना कुछ मतलब सर्टेन परसेंटेज खुद मीन्स अपने पास
रखती है, और इसको हम बोल सकते हैं रखना या मेंटेन करना पड़ता है। हर बैंक को क्या करना पड़ता है, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, हर बैंक को अपना कुछ परसेंटेज अपने पास मेंटेन करना पड़ता है, राइट, इन द टर्म्स ऑफ गोल्ड, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, कैश, गोल्ड, मार्केटेबल सिक्योरिटीज। हर बैंक को कुछ परसेंटेज क्या करना पड़ता है, अपने पास रखना पड़ता है। किस फॉर्म में रखना पड़ता है, कैश के फॉर्म में, गोल्ड के फॉर्म में, मार्केटेबल सिक्योरिटीज के फॉर्म में। दैट इज कॉल्ड SLR, राइट। तो हर RBI जो है हैज़ पावर टू मेंटेन, टू फिक्स SLR in the range of 25 between 25% to 40%, राइट। अब हम बात करते हैं आपके 4th नंबर के इंस्ट्रूमेंट की, टूल की, मॉनेटरी पॉलिसी। दैट इज कॉल्ड द रेपो रेट। ये क्या होता है, रेपो रेट? रेपो रेट मीन्स रीपर्चेज रेट। रेपो रेट मीन्स व्हाट? repurchase rate, right? It means sale of securities to central bank to repurchase it in फ्यूचर एट द रेट, कौन से रेट पे? एट द रेट डिसाइडेड बाय RBI। समझ में आया? दूसरा पॉइंट, ये जो रेट होता है आपका, वो होता है ये जो शॉर्ट टर्म के लिए, मतलब अगर किसी कमर्शियल बैंक को शॉर्ट टर्म, पहले देख लीजिए, शॉर्ट टर्म के लिए होता है और ये सिक्योर्ड लोन होता है। पहला जो था आपका, देखिए, ये जो पहला जो आपका था बैंक रेट, बैंक रेट था, वो काय के लिए? वो अनसिक्योर्ड था। ध्यान रखिए, ये अनसिक्योर्ड था, पर ये क्या है, ये आपका सिक्योर्ड है, राइट। ये अनसिक्योर्ड था और ये काय के लिए था? लॉन्ग टर्म के लिए था, पर ये देखिए, ये काय के लिए है? शॉर्ट टर्म के लिए है, और ये सिक्योर्ड है, राइट। तो इसमें मैंने आपको बोला कि मीन्स द सेल ऑफ सिक्योरिटी टू सेंट्रल बैंक टू रीपर्चेस इट इन फ्यूचर एट द रेट डिसाइडेड बाय RBI। जैसे कि कोई भी बैंक है, जैसे कमर्शियल बैंक है, मान लीजिए PNB है, उसको क्या चाहिए? लोन चाहिए। तो वो किसके पास गया? आपका RBI के पास गया। RBI के पास जाएगा तो RBI उसको बोले कि भाई तुम सुनो, मुझे कोई सिक्योरिटीज़ रख के जाओ, तभी मैं तुम्हें क्या करूँगा? लोन दूंगा। अब सिक्योरिटीज़ मान लो कितने के लिए? अपनी 55 करोड़ किसने सिक्योरिटीज़ रखवा ली? किसने? RBI ने। किससे? PNB से। अब RBI PNB को बोलेगा इन फ्यूचर जब तुम मुझसे सिक्योरिटीज़ लेने आओगे, राइट, तो तुम किस रेट पे लोगे? 55 पे नहीं, मैं 55 पे नहीं दूंगा आपको। किस पे दूंगा? आपको 58 पे दूंगा, और आपको इसी रेट पे क्या करना पड़ेगा? इस सिक्योरिटीज़ को परचेज करना पड़ेगा इन फ्यूचर, राइट। तो कहना चाहिए भाई कि ये जो रेपो रेट है वो क्या होता है? शॉर्ट टर्म के लिए होता है। इट मीन्स कि जो लोन लिया गया है किसके द्वारा? PNB के द्वारा RBI से, तो PNB को शॉर्ट टाइम में इसको रिटर्न भी करना पड़ेगा, और अपनी सिक्योरिटीज़ जो रेट डिसाइड किया गया है किसके द्वारा? RBI के द्वारा, उस रेट पे अपनी सिक्योरिटीज़ भी लेनी होंगी, राइट। फिर होता है आपका रिवर्स रेपो रेट। तो रिवर्स रेट और रेपो रेट क्या होता है आपका, वो हम यहाँ पे देखते हैं फटाफट।
रिवर्स रेपो रेट। जब हमारी जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनके पास कहना चाहिए ज़्यादा कैश होता है, तो वो क्या करती हैं, आरबीआई के पास उनको क्या करना पड़ता है, रखना पड़ता है कैश, राइट। और क्या करेगी आरबीआई जो होगी, आरबीआई पड़ता है कैश और आरबीआई के पास रखना पड़ता है। आरबीआई क्या करेगी, आरबीआई क्या करेगी, बैंक को क्या देगी, ऐसे ही रख लेगी क्या उसका कैश, नहीं, आरबीआई क्या करेगी, इंटरेस्ट देगी। किसको देगी इंटरेस्ट, कमर्शियल बैंक को देगी, राइट। ये क्यों होता है, रिवर्स रेपो रेट क्यों होता है, यूज्ड टू एब्जॉर्ब लिक्विडिटी, राइट। ये क्वेश्चन अराइज होता है क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में भी और वैसे नॉर्मल भी, तो ये रिवर्स रेपो रेट होता है आपका, राइट। फिर होता है आपका जो आपका रेपो रेट है प्लस आपका रिवर्स रेपो रेट है, इन दोनों को अगर हम मिला दें तो क्या बनेगा आपका लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, राइट। तो मैं बात कर रही थी यहाँ पे आपकी तो मैं यहाँ बात कर रही थी आपकी, देखिए एट लास्ट एक रेपो एक आपका रेपो रेट प्लस रिवर्स रेपो रेट इक्वल्स टू लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, राइट। अरे बस खत्म होने वाला है, चुप हो जाओ। एक टर्म है आपकी डेट इज कॉल्ड आप देखेंगे मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। तो जब भी कमर्शियल बैंक को मनी की कमी महसूस होती है और इमरजेंसी के टाइम एक टर्म होता है आपका, जस्ट अ मिनट, मार्जिनल आपका स्टैंडिंग फैसिलिटी। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी में क्या होगा, जब इमरजेंसी के टाइम जब कोई भी बैंक मनी क्राइसिस की प्रॉब्लम फेस कर रहा होगा तो वो किसके पास जाएगा, दौड़ता हुआ आरबीआई के पास जाएगा, राइट। तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज़ का मतलब ये होता है जब इमरजेंसी सिचुएशन जब अराइज होती है, कब होती है, जब शॉर्टेज ऑफ मनी हो जाता है किसके पास, कमर्शियल बैंक के पास। तो कमर्शियल बैंक किसके पास जाता है, आरबीआई के पास जाता है दौड़ा हुआ, और
उससे क्या मांगता है, लोन मांगता है। तो उस इमरजेंसी सिचुएशन में जब आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन देता है, दैट इज कॉल्ड मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, राइट। इतनी मैंने आज यहाँ पे आपसे मॉनेटरी पॉलिसी का मीनिंग डिस्कस किया है। यहाँ पे टूल्स मैंने आपके आज की क्लास में क्वांटिटेटिव टूल्स को लिया था। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपके क्वालिटेटिव टूल्स को डिस्कस करूँगी। वो हार्डली 5 मिनट्स का है। जब तक आप लोग रिवाइज करिए। आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और आप किसी भी टॉपिक पे वीडियो सुनना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में टॉपिक सेंड करिए कि आप रिलेटेड टू कॉमर्स सब्जेक्ट लाइक अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल अकाउंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इनकम टैक्स, बिजनेस टैक्स, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे टॉपिक के सेंड कर दीजिए। मैं कोशिश करूँगी कि आप तक ये कंटेंट्स उस टॉपिक के पहुँचा पाऊँ। थैंक यू, हैव ए गुड डे।